मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा, जब आप सुबह उठें, सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, एंजॉय करना, प्यार करना कितना जरूरी है। इस पर्सपेक्टिव में हम कैसे अपनी मॉर्निंग्स को ऐसे डेवलप कर सकते हैं जो इस स्टोइक एप्रिसिएशन फॉर लाइफ के साथ अलाइन हो। आज हम एक मॉर्निंग रूटीन प्रस्तुत कर रहे हैं जो स्टोइसिज्म की समझदारी पर आधारित है, ताकि आपका दिन पीसफुल और पर्पसफुल बने। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप मुझे स्टोइक फिलॉसफी को फैलाने में मदद कर सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। पहला कदम, जीवन की ट्रांजिएंट नेचर पर रिफ्लेक्ट करें। स्टोइक फिलॉसफी का एक फाउंडेशनल पिलर गहन समझ और एक्सेप्टेंस है कि सभी चीजें इम्परमानेंट होती हैं। हर सुबह दुनिया की कोलाहल शुरू होने से पहले इस सच में खुद को डुबो लें। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप शांति से बैठ सकें। अपनी पोस्चर को रिलैक्स्ड लेकिन अपराइट रखें, जो काल्म और अलर्टनेस के बीच के बैलेंस का फिजिकल रिफ्लेक्शन हो। अपनी आंख बंद करें और यूनिवर्स के वास्ट एक्सपेंस को इमेजिन करें। स्टार्स को बॉर्न होते और डाइंग होते हुए, गैलेक्सीज को टाइम के डांस में घूमते हुए पिक्चर करें। इस कॉस्मिक बैले में अर्थ को एक टाइनी डॉट के रूप में इमेजिन करें। इस डॉट के अंदर सिविलाइजेशंस के राइज और फॉल, माउंटेन्स जो टॉल खड़े हैं और रिवर्स जिन्होंने पाथ्स कार्व किए हैं, उनके बारे में सोचें। अब अपने फोकस को क्लोजर लाएं और अपनी खुद की लाइफ के बारे में सोचें, जो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में महज एक पल झपकने के बराबर है। यह विजुअलाइजेशन हमारी सिग्निफिकेंस को डिमिनिश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के महत्व और समरी को समझने के लिए है। लाइफ की ट्रांजिएंट नेचर को समझना एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम करता है। पहले, यह हर दिन की वैल्यू को अंडरस्कोर करता है। जब हम वास्तव में समझते हैं कि हमारा समय कितना फ्लीटिंग है, हम वास्तव में मायने रखने वाली चीजों को बेकार और संघर्ष पर प्राथमिकता देते हैं। इस माइंडसेट के साथ उठना आपको दिन को एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस के साथ नेविगेट करने की तैयारी करता है। मूल रूप से यह मॉर्निंग रिचुअल मॉर्टेलिटी का फियर के साथ मेल नहीं है, बल्कि प्रेजेंट को लव, रेवरेंस और एक्शन के साथ एम्ब्रेस करना है। जैसा कि सेनेका ने बुद्धिमानी से कहा, लाइफ इज लॉन्ग इफ यू नो हाउ टू यूज इट। इस प्रकार हमारी मॉर्निंग्स को इस प्रैक्टिस में ग्राउंडिंग करके हम खुद को रिमाइंड करते हैं कि हर दिन को फुली, मीनिंगफुली और ग्रेस के साथ जीना है। दूसरा कदम, अपने विचारों को जर्नल में लिखें। जर्नलिंग का अभ्यास, जो स्टोइक प्रैक्टिस में गहराई से जड़ें जमाए हुए है, सिर्फ इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह खुद से एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन है। यह इंट्रोस्पेक्शन का एक्ट है, ग्राउंडिंग का और कभी-कभी कैथार्सिस का। थॉट्स को पेपर पर वर्ड्स में ट्रांसलेट करने का यह वेरी एक्ट प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। एक ऐसा जर्नल चुनने से शुरू करें जो आपके साथ रेजोनेट करे। यह एक सिंपल नोटबुक, एक ऑर्नेट डायरी या एक डिजिटल डॉक्यूमेंट हो सकता है। यह आपका सेक्रेड स्पेस है, जजमेंट और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस से मुक्त। यहाँ आपके विचार रॉ और अनफिल्टर्ड सांस लेते हैं। हर सुबह शुरू करते समय अपने मन में आने वाले पहले विचारों को लिखें। ये ड्रीम्स के रेमनेंट्स हो सकते हैं, पिछले दिन की लिंगरिंग फीलिंग्स या आने वाले दिन के बारे में एंटिसिपेशंस। यह इनिशियल स्पिल मेंटल क्लटर को क्लियर करने में मदद करता है, जैसे कि गिरे हुए पत्तों को कोर्टयार्ड से साफ करना। अगला, अपना फोकस ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट करें। जीवन की ग्रैंड टैपेस्ट्री में हम जो लैक करते हैं या जो डिजायर करते हैं, उसमें फंस जाना आसान है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें प्रेजेंट के लिए अप्रिशिएशन की वैल्यू सिखाता है। 3 चीजें लिस्ट करें जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं, चाहे वह आपके ब्लैंकेट की वार्मथ हो, किसी लव्ड वन की स्माइल या नए दिन में जागने का मियर प्रिविलेज हो। ग्रेटिट्यूड से आगे सेल्फ रिफ्लेक्शन में डेल्व करें, किसी स्टोइक प्रिंसिपल पर पॉन्डर करें या एक पर्सनल चैलेंज पर रिफ्लेक्ट करें। खुद से क्वेश्चंस पूछें, क्या मैं अपने वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट में जी रहा हूं? कल मैंने कहां इंपल्स के बजाय रीजन से काम नहीं लिया? आज मैं कैसे बेटर हो सकता हूं? यह सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ का है। अंत में अपने जर्नल के माध्यम से दिन के लिए एक इंटेंशन सेट करें। एक सिंपल एफर्मेशन या कमिटमेंट लिखें जो स्टोइक वर्च्यूज, समझदारी, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस पर आधारित हो। यह आपके मॉरल कंपास के रूप में काम करता है, जो आपके एक्शंस और डिसीजंस को पूरे दिन गाइड करता है। याद रखें, आपका जर्नल आपकी इनर वर्ल्ड का एक मिरर है। यह एक टूल है,
एक फ्रेंड, एक मेंटर, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टोइक टेक्स्ट में से एक है, उनके पर्सनल जर्नल के रूप में शुरू हुई थी। यह उनका तरीका था स्टोइक प्रिंसिपल्स को याद रखने का, अपने एक्शंस को समझने का और जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का। तीसरा कदम, डेली इंटेंशंस सेट करें, गोल्स नहीं। गोल्स और इंटेंशंस दोनों हमारे पथ को निर्देशित करते हैं, लेकिन बुनियादी रूप से अलग तरीकों से। गोल्स जो स्वाभाविक रूप से फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, आउटकम्स, अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, वे एक डेस्टिनेशन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर इंटेंशंस यात्रा को प्रकाशित करते हैं, वे प्रेजेंट मोमेंट के एंकर्स होते हैं। हमारे वैल्यूज और जैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं उसमें गहराई से जुड़े होते हैं। डेली स्टोइसिज्म अपने मूल में उस बीच के डिस्टिंक्शन पर जोर देती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। गोल्स जो अक्सर एक्सटर्नल आउटकम्स से जुड़े होते हैं, कभी कभी हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद अड़चनें आ सकती हैं। हालांकि इंटेंशंस हमारे डोमिनियन के भीतर मजबूती से रहते हैं। वे हमारे पर्सनल वैल्यूज के डेली एफर्मेशंस होते हैं, एक कॉन्शियस चॉइस कैसे हम दुनिया को नेविगेट करना चाहते हैं। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के बावजूद अपनी सुबह शुरू करते समय जर्नलिंग के माध्यम से अपने मन को क्लियर करने के बाद उस तरह के दिन पर रिफ्लेक्ट करें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। टास्क्स को अकम्प्लिश करने पर फोकस करने के बजाय खुद से पूछें, आज मैं कौन बनना चाहता हूं? क्या आप पेशेंट बनना चाहते हैं, हर पल को बिना जल्दबाजी के एम्ब्रेसिंग करते हुए? क्या आप दयालु बनना चाहते हैं, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति समझते हुए कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है? या शायद आप करेजियस बनना चाहते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हुए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए? इन इंटेंशंस को लिख दें, वे ऐसे दिख सकते हैं। आज मैं बोलने से ज्यादा सुनूंगा, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करूंगा। ये टास्क्स नहीं हैं जिन्हें टिक्ड ऑफ किया जाना है, ये उस कैरेक्टर के रिमाइंडर्स हैं जिसमें आप घुसना चाहते हैं। जैसा कि सेनेका ने कहा, इट डज नॉट मैटर वॉट यू बेयर बट हाउ यू बेयर इट। इंटेंशंस हमारे डेली कंपस हैं, वे हमारे रिएक्शंस, डिसीजंस और बिहेवियर्स को गाइड करते हैं। सिर्फ पैसिव एस्पिरेशन से ज्यादा वे एक्टिव चॉइसेस बन जाते हैं जो हमारे दिन को शेप करते हैं। डेली इंटेंशन सेट करके आप आउटकम्स के लिए नहीं बल्कि वर्च्यूज के लिए कमिट कर रहे हैं। आप सक्सेस को उससे डिफाइन नहीं कर रहे हैं जो आप अचीव करते हैं, बल्कि उससे कैसे आप एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। चौथा कदम, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करें। हमारी आधुनिक दुनिया में कंफर्ट एक एक्सपेक्टेशन बन गया है, लेकिन स्टोइक्स अपनी गहरी समझदारी के साथ ये पहचानते हैं कि कंफर्ट की अविरोधी खोज पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बाधा हो सकती है। उन्होंने स्पिरिट को फोर्टिफाई करने, रेजिलियंस को कल्टीवेट करने और जीवन की अनिवार्य मुश्किलों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स को जानबूझकर इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस में विश्वास किया। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने एक बार सलाह दी, कुछ दिनों के लिए तय करें जिसमें आप स्कैंटीएस्ट और चीपेस्ट फेयर, कोर्स और रफ ड्रेस के साथ कंटेंट रहेंगे, खुद से कहते हुए, क्या यह वह कंडीशन है जिससे मैं डरता था? इसके पीछे का एसेंस बेवजह की सफरिंग को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि एक्सटर्नल कंफर्ट्स पर डिपेंडेंसी की चेन्स को तोड़ना और हमारी अंदरूनी ताकत की याद दिलाना था। अपना दिन शुरू करते समय वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट को इंट्रोड्यूस करने के छोटे तरीकों के बारे में सोचें। शायद यह एक कोल्ड शावर लेना है जो आपको जगाए और आपके सेंसेस को मजबूत करे। यह करना न केवल फिजिकल अलर्टनेस को प्रमोट करता है, बल्कि एक मेटाफोरिकल बैप्टिज्म के रूप में काम करता है, इनर्शिया को दूर करता है और आपको आपकी एंड्योरेंस और थ्राइव करने की क्षमता की याद दिलाता है। या शायद यह पहले कप ऑफ कॉफी को स्किप करना है, खुद को याद दिलाते हुए कि आपकी विल और ड्राइव बाहरी स्टिम्युलेंट्स से नहीं बल्कि अंदर से आती है। आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि एक पास्ट हार्डशिप पर मेडिटेट करने के लिए 10 मिनट का समय निकालना, उस स्ट्रेंथ को पहचानना जो आपने दिखाया और उससे जो ग्रोथ एमर्ज हुई, या ड्राइविंग के बजाय वॉक या बाइक से काम पर जाने का चुनाव करना, खुद को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहने देना और फिजिकल एक्सर्शन को अपने बॉडी की कैपेबिलिटीज के एक टेस्टामेंट के रूप में एम्ब्रेस करना। यहाँ पर्पस दोगुना है। पहला, ये डेली एक्ट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट मन और स्पिरिट के लिए ट्रेनिंग के रूप में काम करते हैं। जैसे एक एथलीट अपने बॉडी को ट्रेन करता है, नियमित रूप से हमारे कंफर्ट जोन से बाहर छोटे तरीकों में कदम रखकर हम खुद को जीवन की बड़ी अनदेखी चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। दूसरा,
वे पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। कुछ कंफर्ट्स को ओकेजनली फॉरगोइंग करके हम उन्हें और अधिक अप्रिशिएट करना सीखते हैं जब हमारे पास होते हैं और समझते हैं कि वे हमारी हैप्पीनेस या कंटेंटमेंट के कॉर्नरस्टोन्स नहीं हैं। डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करके आप खुद को पनिश नहीं कर रहे हैं, आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं। आप एक गहरे रिजर्वोयर ऑफ स्ट्रेंथ में टैप कर रहे हैं, अननेसेसरी डिपेंडेंसीज को दूर कर रहे हैं और एक स्टोइक सेंस ऑफ फ्रीडम को एम्ब्रेस कर रहे हैं जो इस रियलाइजेशन से आता है। 5वां कदम, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस भले ही अलग अलग कल्चरल रूट से आते हों, वे एक सेंटर्ड पर्पसफुल लाइफ जीने पर अपने फोकस में ब्यूटिफुली कन्वर्ज करते हैं। स्टोइक्स वर्तमान क्षण की प्रकृति के प्रति गहराई से समायोजित थे। उनका मानना था कि अधिकांश मानवीय सफरिंग अतीत पर पड़े रहने या भविष्य की एंग्शियसली एंटिसिपेटिंग करने से उत्पन्न होती है। एपिक्टेटस ने बुद्धिमानी से कहा, Men are disturbed not by things, but by the views which they take of them. इसमें उन्होंने हमारी परसेप्शंस के महत्व और वर्तमान क्षण की शक्ति की ओर संकेत किया। अपनी सुबह की शुरुआत माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस के साथ करें। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि लोटस पोजीशन में बैठना या मैंट्रास का चैंटिंग करना हो, जब तक कि वह आपके साथ संबंध उत्पन्न न करे। यह खुद को हीर एंड नाउ में ग्राउंडिंग करने के बारे में है। एक शांत जगह ढूंढें और एक कंफर्टेबल पोस्चर अपनाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अंदर खींचें। बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करने से शुरू करें। अपने चेस्ट के राइज और फॉल को महसूस करें या एयर के अपने नॉस्ट्रल्स में एंटरिंग और लीविंग का सेंसेशन। आपकी ब्रेथ हमेशा मौजूद वर्तमान क्षण के लिए एक एंकर के रूप में काम करती है। जब आपका मन भटकता है, जैसा कि माइंड्स अक्सर करते हैं, जेंटली अपना अटेंशन वापस अपनी ब्रेथ पर लाएं, बिना जजमेंट के। एक बार सेटल्ड होने के बाद अपनी अवेयरनेस को अपने बॉडी में सेंसेशंस तक एक्सपैंड करें। अपने बॉडी के वेट को चेयर या फ्लोर के खिलाफ महसूस करें। रूम के टेम्परेचर को नोटिस करें। अपनी स्किन के खिलाफ फैब्रिक की फीलिंग को, इन सेंसेशंस को रिकॉग्नाइज करें बिना उन्हें किसी नैरेटिव से अटैचिंग किए। वे सिर्फ हैं। फिर जेंटली अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रांजिशन करें। उन्हें एक स्ट्रीम पर फ्लोटिंग लीव्स या स्काई में ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स के रूप में विजुअलाइज करें। यहाँ की डिटैचमेंट है। आप ऑब्जर्वर हैं, पार्टिसिपेंट नहीं। ये प्रैक्टिस स्टोइक एम्फेसिस के साथ सीमलेसली अलाइन करती है, जो इवेंट्स और उनके बारे में हमारे जजमेंट्स के बीच के डिस्टिंक्शन पर जोर देती है। अपने मेडिटेशन के अंतिम मोमेंट्स को एक स्टोइक टेनेट या कोट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए डेडिकेट करें। उदाहरण के लिए, आप मार्कस ऑरेलियस के शब्दों पर पॉन्डर कर सकते हैं, The universe is change. Our life is what our thoughts make it. इस समझदारी को अपने बीइंग में इन्फ्यूज करें। आपके एक्शंस और रिएक्शंस को दिन के लिए गाइड करें। 6ठा कदम, स्टोइक टीचिंग्स को फिर से पढ़ें। स्टोइक टीचिंग्स में समाहित गहरी समझदारी हमें जीवन को ग्रेस, रेजिलियंस और पर्पस के साथ नेविगेट करने के लिए एक टाइमलेस कंपास प्रदान करता है। हालांकि ये टीचिंग्स सिर्फ एक बार पढ़ने और भूल जाने के लिए शब्द नहीं है। ये समझदारी के बीज हैं जिन्हें हमारे अंदर फ्लोरिश करने और हमारे डेली एक्शंस में मैनिफेस्ट होने के लिए कंसिस्टेंट अटेंशन की जरूरत होती है। हर सुबह खुद को स्टोइक मास्टर्स की समझदारी में इमर्स करने की एक रिचुअल बनाएं। ये मार्कस ऑरेलियस के रिफ्लेक्टिव इंट्रोस्पेक्शंस हो सकते हैं, सेनेका के एनलाइटनिंग और कंफर्टिंग लेटर्स या एपिक्टेटस के प्रैग्मेटिक डिस्कोर्सेस। इन कार्यों को किसी अन्य बुक की तरह सिर्फ पढ़ने के बजाय उन्हें रेवरेंस और इंटेंशन के साथ अप्रोच करें। आप सेरेंडिपिटी को अपना गाइड बनाकर शुरू कर सकते हैं। एक स्टोइक टेक्स्ट से रैंडमली एक पैसेज चुनकर या एक डेडिकेटेड स्टोइक डेली मेडिटेशन बुक का उपयोग करके। इस अप्रोच में एक सर्टेन मैजिक होता है, अक्सर आपको ऐसी समझदारी तक ले जाता है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों या आने वाले दिन के लिए अस्वाभाविक रूप से प्रासंगिक महसूस होती है। एक बार जब आप एक पैसेज पर सेटल हो जाएं, तो उसके साथ वास्तव में होने का एक मोमेंट लें। इसे ध्यान से पढ़ें। हर शब्द, हर सेंटिमेंट को गहराई से रेजोनेट होने दें। इसके एसेंस को डाइजेस्ट करें, इसके मैसेज को विजुअलाइज करें और इसके इम्प्लीकेशंस पर पॉन्डर करें। यह समझदारी आपके जीवन से कैसे संबंधित है? ये कौन से यूनिवर्सल ट्रूथ्स को इको करता है? इस कंटेम्पलेशन की अवधि के बाद आप अपने रिफ्लेक्शंस को संक्षेप में लिखने के लिए इंस्पायर्ड महसूस कर सकते हैं। जर्नलिंग सिर्फ पेन टू पेपर लगाने से ज्यादा है।
ये एक मेडिटेटिव एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन है जो एंशिएंट्स की समझदारी को एक पर्सनल डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे आप लिखते हैं, आप टीचिंग की नई लेयर्स को डिस्कवर कर सकते हैं। शायद इसे एक रीसेंट एक्सपीरियंस की रोशनी में देखते हुए या एक एंटिसिपेटेड इवेंट में इसकी रेलेवेंस को फोरसी करते हुए। लेकिन स्टोइसिज्म सबसे ऊपर एक एक्शन की फिलॉसफी है, इसलिए इस मॉर्निंग रिचुअल का ट्रू कल्मिनेशन इसके एप्लीकेशन में है। अगर आज की टीचिंग जीवन की ट्रांजिएंस की बात करती है तो इसे हर पल को चेरिश करने के लिए इंस्पायर करने दें। अगर यह एक्सटर्नल ओपिनियंस की इनसिग्निफिकेंस पर टच करती है तो इसे अनवारंटेड क्रिटिसिज्म्स या प्रेजेस के खिलाफ एक शील्ड के रूप में पहने। हर स्टोइक टीचिंग एसेंस में एक कॉल टू एक्शन है, एक प्रॉम्प्ट आपके दिन को वर्च्यू और समझदारी के साथ इन्फ्यूज करने के लिए। 7वां कदम, अमोर फाटी का अभ्यास करें। स्टोइक समझदारी के विशाल टैपेस्ट्री में एक गोल्डन थ्रेड है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो गहराई से प्रोफाउंड है फिर भी अमोर फाटी या अपने भाग्य का प्रेम। ये पैसिव रेजिग्नेशन का आह्वान नहीं है, बल्कि जीवन जो भी लाए, चाहे वह खुशी हो या दुख, विजय हो या परीक्षा, उसे पैशनेटली स्वीकार करने का है। हर सुबह जैसे सूरज एक नए दिन का आगमन करता है, हमें जीवन की अनसर्टेनिटीज भी मिलती हैं। प्लान्स भटक सकते हैं, होप्स टूट सकती हैं या अनदेखी अड़चने उभर सकते हैं। ऐसे क्षणों में स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ एमोर फैटी हमें बुलाता है। यह हमें आमंत्रित करता है कि हम सिर्फ एक्सेप्ट न करें, बल्कि जो भी हमारे रास्ते में आए उसे होल हार्टेडली प्यार करें। कल्पना करें कि इस पर्सपेक्टिव से कितनी फ्रीडम और लिबरेशन मिलती है एडवर्सिटी का सामना करते समय, बजाय यह लेमेंट करने के कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप पूछ सकते हैं, मैं इससे कैसे ग्रो कर सकता हूं? या यहां तक कि अफर्म कर सकते हैं, यह वास्तव में वही है जो मुझे चाहिए था। ऐसा कठिनाइयों के वेट को महत्वहीन ही नहीं करता, बल्कि यह सिल्वर लाइनिंग्स, लेसन्स और उनसे इमर्ज होने वाली स्ट्रेंथ को इल्यूमिनेट करता है। सुबह में एमोर फाटी का अभ्यास करने के लिए, आने वाले दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कुछ मोमेंट्स लें। उन पोटेंशियल चैलेंजेस पर रिफ्लेक्ट करें जिनका आप सामना कर सकते हैं। उन्हें बाधा के रूप में नहीं, बल्कि आपकी जर्नी के नेसेसरी कंपोनेंट्स के रूप में विजुअलाइज करें, जिन्हें यूनिवर्स ने आपके कैरेक्टर को रिफाइन और डिफाइन करने के लिए हैंड पिक्ड किया है। मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद रखें, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। आमोर फाटी के एम्ब्रेस में हर इवेंट, चाहे वह कितना भी ट्रिवियल या मॉन्यूमेंटल हो, हमारे जीवन की मास्टरपीस में एक ब्रश स्ट्रोक के रूप में देखा जाता है। यह एक एम्पावरिंग रिमाइंडर है कि हम भाग्य के मात्र कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास हर परिस्थिति को ग्रोथ, समझदारी और ग्रेटिट्यूड के अवसर में ट्रांसफॉर्म करने का अल्केमी है। जैसे आप अपने दिन में कदम रखते हैं, इस फिलॉसफी को अपने साथ ले जाएं। एमोर फाटी को अपना कंपास बनने दें, जो आपको स्टॉर्म्स में रेजिलियंस के साथ, सनी डेज में ग्रेटिट्यूड के साथ और हमेशा अनवेवरिंग लव के साथ जीवन की यात्रा में आगे ले जाता है। इनमें से कौन सा आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे? कमेंट डाउन बिलो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया और मैं आपके साथ होने के लिए आभारी हूं। अगली बार तक इन स्टोइक प्रैक्टिसेस में इमर्स करें और उन्हें अपनी सुबहों, दिनों और अंततः अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।